ओके। पृथ्वी में कितनी परतें हैं और उनकी मोटाई कितनी है? क्रस्ट धरती की सबसे पहली परत होती है। धरती पर हमें जो कुछ भी दिखता है वह सब क्रस्ट के अंतर्गत आता है। यह धरती के अंदर करीब 70 किलोमीटर तक होती है, परंतु अगर हम पृथ्वी को एक सेब के आकार का माने तो यह क्रस्ट परत उस सेब के छिलके से भी पतली प्रतीत होगी। क्रस्ट परत दो प्रकार की होती है, महाद्वीपीय परत तथा महासागरीय परत। महासागरीय परत महासागरों तथा समुद्रों की तली पर पाई जाती है। सामान्य तौर पर यह अधिक मजबूत, ठोस तथा गहरी होती है। इसमें अधिक घनत्व वाली चट्टानें जैसे कि बेसाल्ट आदि पाई जाती हैं। वहीं दूसरी महाद्वीपीय चट्टानों में अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली चट्टानें जैसे कि ग्रेनाइट तथा अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं। महासागरीय परत की अपेक्षा महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक चौड़ाई तक पाई जाती है। क्रस्ट अपने आप में बहुत अधिक मजबूत नहीं होती है, बल्कि यह एक टेक्टोनिक प्लेटों में बंधी हुई होती है। यह टेक्टोनिक प्लेटें भी एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष में खिसकती रहती है। भौगोलिक स्थिति तथा संबंधों के आधार पर तीन प्रकार की टेक्टोनिक प्लेटें पाई जाती हैं। अभिसारी प्लेटें एक दूसरी प्लेट की तरफ खिसकती है अथवा आकर्षित होती है। अपसादी प्लेटें जो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकती हैं, अर्थात अलग अलग होती हैं। रूपांतरण प्लेटें जो प्लेटें आड़ी तिरछी दिशा में खिसकती हैं। क्रस्ट परत नरम मेंटल प्लेट के ऊपर तैरती रहती है। मेंटल परत धरती के अंदर करीब 2890 किलोमीटर तक स्थित होती है। यह परत बाकी सभी परतों से अधिक चौड़ी होती है। पृथ्वी के आयतन का करीब 84% हिस्सा मेंटल परत होता है। इस परत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सिर्फ शोध तथा सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आज तक उस परत तक नहीं जा सका है। मेंटल परत के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त है वह भूगर्भीय विज्ञान के अंतर्गत आती है। अपने भूगर्भीय विशेषताओं के आधार पर मेंटल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी मेंटल परत 670 किलोमीटर तक में स्थित होती है। अलबत्ता यह परत दलदली होती है। यह परत एक चट्टान से निर्मित है जिसे पेरिडोटाइट कहा जाता है। उसके नीचे 670 किलोमीटर से करीब 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल परत पाई जाती है। अब तक की गई शोधों के आधार पर यह मान लिया गया है कि मेंटल परत स्थिर नहीं है तथा यह निरंतर गति तथा दिशा में धीमी गति से चलायमान रहती है। इस गतिशीलता के तहत गर्म लावा सतह की तरफ आता है तथा ठंडा लावा नीचे यानी गहराई की तरफ जाता है। ऐसा कहा गया है क्रस्ट परत में स्थित टेक्टोनिक प्लेट की दिशा इसी गतिविधि के आधार पर निर्धारित होती है। सामान्य तौर पर हम कोर को एक परत के रूप में जानते हैं, परंतु पृथ्वी की कोर परत दो भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित है तथा उनका संरचनात्मक आधार भी एक दूसरे से भिन्न है। यह परतें आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर। आंतरिक कोर ठोस होती है तथा करीब 1220 किलोमीटर की त्रिज्या में फैली हुई है, जबकि बाह्य कोर तरल रूप में है तथा यह 3400 किलोमीटर की त्रिज्या तक उपस्थित है। कोर परत के बारे में भी हमें समस्त जानकारी भूगर्भीय तरंगों के आधार पर प्राप्त हुई है। आंतरिक कोर में तापमान तथा दाब चरम पर अर्थात बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आंतरिक कोर का भाग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे कोर परत ठंडी होती है वैसे वैसे बाह्य कोर परत ठोस होकर आंतरिक कोर में सम्मिलित होती जाती है। यह तापमान गिरने की दर बहुत धीमी है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस प्रति 10 करोड़ वर्ष है। अलबत्ता यह गति अत्यधिक कम है, परंतु फिर भी यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। बाह्य कोर आंतरिक कोर की अपेक्षाकृत कम दलदली है। यहाँ पर तरलता कम होने के कारण यह आसानी से अपना रूप खो सकते हैं तथा अधिक लचीले होते हैं। इसी कारण से यहाँ संवहन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इस परत में संवहन धाराओं का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। बाह्य परत की गति तथा आलोड़न से ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। बाह्य कोर परत के सर्वाधिक गर्म हिस्से का तापमान आंतरिक कोर से अधिक होता है, जो कि करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इतनी ही गर्म होती है जितनी कि सूर्य की सतह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।